हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में हमने कुछ प्रमुख शासक किए थे और उसके बाद हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी किया था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसके उत्तराधिकारी के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसके पुत्र यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी सातवाहन वंश का शासक बना था, जिसने भारत पर राज किया था और उसका जो शासनकाल है वो काफ़ी अच्छा रहा था। उसके समय में सातवाहन राजाओं की जो प्रसिद्धि है या जो उपलब्धियां हैं वो शक्ति है वो उसी पूर्ववत बनी रही थी। और उसके पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठपुत्र पुलमावी सातवाहन वंश का राजा बना था, जिसने 28-29 वर्ष तक शासन किया था। उसके समय सातवाहन वंश की जो शक्ति है वो पूर्ववत बनी रही थी। और हालांकि कुछ भाग पर शक जो थे या विदेशी जो एक जाति थी शक, जो कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था या उनकी शक्ति पुनः कुछ शक्ति में वृद्धि होगी तो उसके कारण उसके यानी कि वशिष्ठपुत्र पुलमावी के या सातवाहन वंश के कुछ उत्तरी भाग हैं वो उनके हाथ से जाते रहे थे। लेकिन फिर भी वो सातवाहन वंश का एक अच्छा और महत्वपूर्ण शासक रहा था। इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी। और आज हम उसका अध्ययन करेंगे वशिष्ठपुत्र पुलमावी। आइए साथियों, करते हैं वशिष्ठपुत्र पुलमावी। हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के उसके उत्तराधिकारी में हम करेंगे उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी। हमने लिखा गौतमी पुत्र पुलमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी। इसके अंदर सबसे पहले इसका जो उत्तराधिकारी था वो था वशिष्ठपुत्र पुलमावी। वशिष्ठपुत्र पुलमावी। पुलमावी को पुराणों में पुलोमा कहा गया है। पुलोमा कहा है, पुलोमावी कहा गया है। पुलोमावी कहा गया है। पुराणों में पुलोमा कहा है, पुलोमावी कहा गया है और पुरोनामी कहा गया है। ये वशिष्ठपुत्र पुलमावी के अन्य नाम हैं जो पुराणों में है। पुराणों के अनुसार इसने 28-29 वर्ष शासन किया था। 28-29 वर्ष शासन किया था। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद ही शासक बना था और गौतमीपुत्र की जो मृत्यु है वो 130 ईस्वी में हुई थी। 130 ईस्वी में हुई थी। कहते हैं कि इसने 130 ईस्वी से लगभग 159 ईस्वी तक शासन किया था। वशिष्ठपुत्र पुलमावी ने 130 ईस्वी से लेकर 159 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग 28-29 वर्ष तक शासन किया था। इसके समय जो सातवाहन वंश की शक्ति थी या उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो पूर्ववत बना रहा था। हालांकि उनकी शक्ति है, सातवाहनों की शक्ति है। वशिष्ठपुत्र पुलमावी के समय जब वो शक जाति थी, जो एक विदेशी आक्रांता थे या विदेशी जाति थी शक जाति, उन्होंने कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था या उनकी शक्ति को पुनः मजबूत हो गई थी। तो उसके जो शासन क्षेत्र के उत्तरी प्रदेश थे यानी कि उत्तरी भाग थे, मान लो ये कोई इसका शासन है और जो उसका उत्तरी भाग है तो उसका उत्तरी भाग है कुछ शकों के हाथ में चला गया, कुछ क्षीण हो गई शक्ति, लेकिन फिर भी इसका जो शासनकाल था वो काफ़ी अच्छा रहा था। अब हम करते हैं वशिष्ठपुत्र पुलमावी का जो शासनकाल था वो 130 ईस्वी से लेकर 159 ईस्वी तक था। और जो वशिष्ठपुत्र पुलमावी है इसके समकालीन कुछ शासक थे। समकालीन जो शक शासक थे, कहेंगे कि कारदप वंश कहेंगे। कारदप इनको बोला जाता है कारपदक या इनको शक कहते हैं। जो शक शासक थे वो दो थे, चष्टन और एक थे रुद्रदामन। चष्टन और रुद्रदामन, एक चष्टन था एक रुद्रदामन था, जो शक शासक थे जो वशिष्ठपुत्र पुलमावी के समकालीन थे। कहते हैं कि उनको अधिकार क्षेत्र को लेकर उनके बीच में संघर्ष हुआ, क्योंकि जब बराबर के शक्तिशाली कोई शासक होते हैं उनके बीच सीमाओं के विस्तार को लेकर कहासुनी हो जाती है और उनके बीच में मनमुटा हो जाता है। यही हुआ कि उन चष्टन और रुद्रदामन के समय इन्होंने जो वशिष्ठपुत्र पुलमावी है ये शक शासकों से युद्ध करता है और इनका युद्ध होता है। पहला युद्ध इनका हम करेंगे वो है चष्टन वर्सेस
चस्टन वर्सेस पुलवामी, चस्टन वर्सेस पुलवामी, इनके बीच में युद्ध हुआ था। इन चस्टन वर्सेस पुलवामी इनके बीच में युद्ध हुआ चस्टन और पुलवामी का। कहते हैं कि पुलवामी है वो चस्टन से हार गया था, चस्टन से हार गया था, पुलवामी चस्टन से हार गया। इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के बाद पुलवामी हार जाता है। तो चस्टन कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, चस्टन है वो कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। जो चस्टन के कुछ सिक्के मिले हैं, जिनमें कुछ सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि इसने काठियावाड़, गुजरात और पुष्कर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था पुलवामी के समय। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के समय चस्टन जो एक शासक था, जिसने क्षत्रप शासक था, जिसने काठियावाड़, गुजरात और पुष्कर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन टोलेमी क्या कहता है, इतिहासकार टोलेमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी। इतिहासकार टोलेमी कहता है ये नहीं था, इसने चस्टन ने उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया, उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था। ये बात कौन कहता है? टोलेमी कहता है कि चस्टन और पुलवामी के बीच में जो संघर्ष होता है उसके बाद चस्टन है वो पुलवामी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, जैसे काठियावाड़, गुजरात, पुष्कर। लेकिन टोलेमी कहता है उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। चला जाता है, चस्टन के साथ युद्ध करता है तो पुलवामी हार जाता है। तो उसके कुछ जैसे काठियावाड़, गुजरात, पुष्कर, यहाँ टोलेमी कहता है उज्जैन के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद रुद्रदामन के साथ भी शक शासक जो क्षत्रप शासक रुद्रदामन है उनके साथ भी पुलवामी का संघर्ष होता है, उसमें भी पुलवामी है कुछ क्षेत्र हार जाता है। अब हम करते हैं पुलवामी वर्सेस रुद्रदामन। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच में सीमा के विस्तार को लेकर या महत्वाकांक्षी होने की वजह से दोनों के बीच में युद्ध होता है, रुद्रदामन और पुलवामी। क्योंकि ये विस्तारवादी नीति के थे ही और स्वाभाविक सी बात थी, उन्होंने इस पर संघर्ष किया, इन दोनों पे अटैक किया या संघर्ष हुआ उनके बीच में। तो रुद्रदामन इस युद्ध में विजय हो जाता है, इस बात की जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? गिरनार अभिलेख से मिलती है। गिरनार अभिलेख है, इससे मिलती है। इसमें पता लगता है कि रुद्रदामन का जो संघर्ष है, रुद्रदामन का संघर्ष है वो हुआ था और उसमें रुद्रदामन विजय भी हुआ था। लेकिन एक बात खास है कि इस अभिलेख के अंदर लिखा गया है कि दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को हराया गया, सातकर्णी को हराया गया लिखा गया। लेकिन इतिहासकार इसका जो सामंजस्य है, इस बात की जो संज्ञा है वो पुलवामी से जोड़ते हैं, क्योंकि पुलवामी के साथ ही चस्टन और रुद्रदामन इसके समकालीन हो सकते हैं, सातकर्णी के साथ ये समकालीन नहीं हो सकते। क्योंकि रुद्रदामन से पहले जो चस्टन हुआ था, शक वंश का जो शासक चस्टन हुआ था, वो पुलवामी का समकालीन था। तो सातकर्णी के समकालीन रुद्रदामन कैसे हो सकता है? क्योंकि पुलवामी से पहले सातकर्णी था, सातकर्णी पुलवामी से पहले था, लेकिन पुलवामी के समय तो चस्टन था और चस्टन के बाद रुद्रदामन आया। इस वजह से इतिहासकार इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं, इस बात के पर पहुंचते हैं कि जो दक्षिणापथ का स्वामी है वो पुलवामी को ही कहा गया है और पुलवामी को ही रुद्रदामन ने युद्ध में हराया होगा। और इस बात की जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से मिलती है। और इससे क्या होता है, कुछ जो प्रदेश है जैसे कुकुर प्रदेश है, सौराष्ट्र का प्रदेश है, मरु प्रदेश यानी कि राजस्थान का विश्वभर, ये कुछ प्रदेश है वो रुद्रदामन के हाथ में चले जाते हैं। यानी कि उत्तरी प्रदेश है वो रुद्रदामन के हाथ में चले जाते हैं और पुलवामी इसमें हार जाता है। हालांकि इन युद्धों हारने के बाद भी पुलवामी है या सातवाहन वंश है वो अपना सीमा विस्तार करता है और भारत के दक्षिण भाग की तरफ इनका प्रसार ज़्यादा होता है और दक्षिणी भाग की तरफ ये चले जाते हैं। और अभी तक उनका कोई मतलब शासन या जो वंश है वो समाप्त नहीं हुआ है, उनका प्रसार भारत के दक्षिणी भाग की तरफ हो जाता है, क्योंकि उत्तरी भाग की तरफ एक मजबूत शासक वंश या शक शासक है वो बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह उनकी सीमा विस्तार उत्तर की तरफ कम होकर या दक्षिण की तरफ ज़्यादा होते हैं। अब हम करते हैं वशिष्ठपुत्र पुलवामी और सातवाहन वंश का दक्षिण की ओर प्रसार। कि दक्षिण भारत की तरफ इनका प्रसार ज़्यादा होता है, इनका विस्तार है वो दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है, विस्तार दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है, दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है, दक्षिण की तरफ प्रसार ज़्यादा होता है। तो दक्षिण की ओर
अमरावती स्तूप से। अमरावती जो अभिलेख है, अमरावती अभिलेख है वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें कोई एकमात्र सातवाहन राजा का नाम है, एकमात्र सातवाहन वंश का शासक जिसका अमरावती लेख के अंदर उल्लेख हुआ, एकमात्र शासक है कौन? पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी एकमात्र शासक है जिसका अमरावती अभिलेख के अंदर उल्लेख हुआ है कि उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ यहाँ उस क्षेत्र में प्रसार किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के मुहाने पर, कृष्णा नदी के मुहाने पर बहुत से सिक्के मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हैं जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पुलवामी का विस्तार हुआ था। पुलवामी यानी कि सातवाहन वंश का विस्तार हुआ और करने वाला कौन था? पुलवामी था। इस बात की जानकारी हम कृष्णा नदी के मुहाने से मिलने वाले सिक्कों से की जा सकती है। और इम्पोर्टेंट बात है कि बेलारी पर भी पुलवामी ने अधिकार किया था, बेलारी पर पुलवामी ने अधिकार किया था, पुलवामी ने अधिकार कर लिया था, पुलवामी पर पुलवामी ने अधिकार कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, पूरे आंध्र प्रदेश पर पुलवामी ने अधिकार कर लिया था। आंध्र प्रदेश, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी कि आंध्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, आंध्र प्रदेश पर पूर्णतः अधिकार हो गया था, पूर्णतः पुलवामी ने अधिकार कर लिया था। किसने किया? पुलवामी ने अधिकार किया। कौन से क्षेत्र पे किया? बेलारी पे किया, आंध्र प्रदेश पे किया। कृष्णा नदी के मुहाने से मिलने वाले सिक्कों से इस बात की हमें जानकारी मिलती है। अब दक्षिण की तरफ प्रचार प्रसार किया, उसके बाद उपाधि धारण करनी थी। उपाधि क्या धारण की कि इसने उपाधि धारण की दक्षिणापथ स्वामी या दक्षिणापथ स्वामी या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। मैंने पहले ही कहा था, नाम बड़ा यानी कि सातवाहन, काम बड़े, नाम बड़ा, स्थान बड़ा, प्रतिष्ठान, राज्य बड़ा, महाराष्ट्र बड़ा, नाम बड़ा, काम बड़ा, राज्य बड़ा, स्थान बड़ा, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करेंगे। दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथ स्वामी, ये उपाधियाँ इनकी थी। दक्षिणापथेश्वर स्वामी की उपाधि धारण करने वाला पुलवामी था, जिसने दक्षिण भारत की तरफ प्रसार करने के बाद इस उपाधि को धारण किया होगा। एक बात और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर से एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि अमरावती एक स्तूप है अमरावती स्तूप का संवर्धन करवाया, स्तूप का संवर्धन करवाया। ये तो पता है कि इन्होंने संवर्धन करवाया। ये जो सातवाहन राजा थे, इन्होंने संस्कृति से इनके काफ़ी लगाव था, धर्म से काफ़ी लगाव था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के भी काफ़ी स्तूपों का निर्माण करवाया। इसी प्रकार अमरावती के स्तूप का भी संवर्धन किसने करवाया? पुलवामी ने करवाया, पुलवामी ने इसका संवर्धन करवाया। एक है इनके सिक्कों से एक 2 पोतवार वाले जहाज, सिक्कों से 2 पोतवार वाले जहाज के चित्र मिलते हैं। किनसे? सिक्कों से 2 पोतवार वाले जहाज के चित्र मिलते हैं। इससे इनकी नौसेना की जानकारी मिलती है कि इनकी नौसेना काफ़ी सुदृढ़ थी। नौसेना की जानकारी किससे मिलती है? पुलवामी के 2 पोतवार वाले जहाज के सिक्कों से मिलती है, नौसेना की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम करेंगे, इनके बाद जो राजा हुआ वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के बाद शिव सातकर्णी हुआ था, फिर शिव सकंद सातकर्णी हुआ। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी था, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जिनका शासनकाल 130 ईस्वी से लेके 159 ईस्वी था। इनके बाद इनके शासन का जो उत्तराधिकारी थे कमज़ोर हुए थे, या कह लो कि उनके समय इतना ज़्यादा सातवाहन जो वंश है वो फला फूला नहीं, और उनका साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो गया। अब वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के बाद हुआ था शिव श्री सातकर्णी हुआ था 159 ईस्वी से लेकर 166 ईस्वी तक। इसके बाद हुआ था शिव सकंद सातकर्णी हुआ। ये 167 से लेके 174 ईस्वी तक शासन किया था। इनके बारे में इतिहास में कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कोई। ये जो क्रम है ये पुराणों के अनुसार है, पुराणों में यही क्रम दिया गया है कि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी था, उसके बाद शिव श्री सातकर्णी था, और शिव श्री सातकर्णी के बाद सकंद श्री सातकर्णी था, और सकंद श्री सातकर्णी के बाद जो शासक हुआ था वो था यज्ञ श्री सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का अंतिम, जो
महान वंश का अंतिम कोई महान या योग्य शासक रहा था या जो एक शक्तिशाली शासक रहा वो था यज्ञश्री सातकर्णी। इसका शासनकाल था 174 ईस्वी से लेके 203 ईस्वी तक, 203 ईस्वी तक शासन था यज्ञश्री सातकर्णी। अब हम पढ़ेंगे यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। यज्ञश्री सातकर्णी था ये सातवाहन वंश का एक अंतिम योग्य शासक था या कह लो कि अंतिम एक शक्तिशाली शासक है, योग्य शासक था, तो यज्ञश्री सातकर्णी था। इसके बाद इनके जो राजवंश का है या शासनकाल का वो विघटन हो गया यानी पतन हो गया। तो यज्ञश्री सातकर्णी है ये 174 ईस्वी में शासन बनता है। इसने प्रारंभिक अवस्था के अंदर शकों को पराजित किया, ये जिसने था शकों को पराजित किया और पश्चिमी भारत पर पुनः अधिकार किया। पश्चिमी भारत पर या पश्चिमी भाग पर, भारत के पश्चिमी भाग पर इसने पुनः अधिकार किया। शकों को इसने पराजित किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी उपलब्धियों में है कि शकों को पराजित किया था इसने, शकों को पराजित किया। और नर्मदा घाटी पर अधिकार कर लिया, नर्मदा घाटी पर अधिकार कर लिया, संपूर्ण नर्मदा घाटी पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया? यज्ञश्री सातकर्णी ने कर लिया था। और इसने वही बात दक्षिण भारत की तरफ भी इसने विस्तार किया था। आंध्र प्रदेश पर जैसे पुलवामी के समय, विशिष्टिपुत्र पुलवामी के समय पूरे संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर अधिकार था, उसी प्रकार इसने इस अधिकार क्षेत्र को बनाए रखा। और आंध्र प्रदेश का एक गंटूर जिला है। कौन सा जिला है? गंटूर जिले से एक लेख मिला है, गंटूर जिला है, वहाँ से एक लेख मिला है। उस लेख में इसे एक योग्य शासक बताया गया, उसमें जानकारी मिलती है कि इसने शकों को पराजित किया था। ये जो इसका लेख है इसके शासन का 27वें वर्ष का है, शासनकाल के 27वें वर्ष का है। उसके बाद एक लेख है नासिक से मिलता है, नासिक से एक लेख मिलता है जो इसके शासनकाल के 7वें वर्ष का है। फिर एक कन्हरी से एक लेख मिलता है जो इसके शासन वर्ष के 16वें वर्ष का, शासनकाल के 16वें वर्ष का है। किसके? यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल का 16वें वर्ष का जो लेख है वो कौन सा है? कन्हरी का लेख है। 7वें वर्ष का जो लेख है वो कौन सा है? नासिक का लेख है। और आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले से जो लेख मिला है वो यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल के कौन से वर्ष का है? तो 27वें वर्ष का। एक इंपॉर्टेंट बात कि आंध्र प्रदेश की जो गंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला है जिसे एक लेख मिला है जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि इसने शासन के 27वें वर्ष में क्या किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसने शासन के 27वें वर्ष में जो पूर्वी भाग है, पूर्वी व पश्चिमी दक्कन पर अधिकार कर लिया था। पूर्वी व पश्चिम भाग पर या दक्कन पर अधिकार, पूर्वी व पश्चिमी दक्कन पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। इस बात की जानकारी हमें उसके शासन के 27वें वर्ष, शासनकाल के 27वें वर्ष का जो लेख है जो गंटूर आंध्र प्रदेश से मिला है, इस बात से उसकी हमें जानकारी मिलती है कि उसने पूर्वी व पश्चिमी दक्कन पर अधिकार कर लिया था। और उसके शासनकाल के नासिक अभिलेख जो 7वें वर्ष का है और कनेरी जो 16वें वर्ष है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर भी अधिकार क्षेत्र बनाए रखा था। आंध्र प्रदेश से इसके कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, बहुसंख्यक चांदी के सिक्के मिले हैं। और सिक्कों से भी जानकारी मिलती है कि यज्ञश्री सातकर्णी एक प्रबल, एक शक्तिशाली शासक था। और इतिहास के अंदर इतनी जानकारियाँ मिलती हैं कि जो पुलवामी, विशिष्टिपुत्र पुलवामी है, उनके बाद जो शिव श्री सातकर्णी है या शिव सकंद सातकर्णी है, ये इनके कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व वाले शासक नहीं थे, लेकिन यज्ञश्री सातकर्णी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इतिहास की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। इसने कुल 27 वर्ष शासन किया था, इस बात की जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कितने वर्ष शासन किया? 27 वर्ष किया। 27वें वर्ष का लेख कौन सा है? गंटूर आंध्र प्रदेश का। किस बात की जानकारी मिलती है? कि उसने पूर्वी पश्चिमी दक्कन पर अधिकार कर लिया था, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा जो सातवाहन वंश है ये संपूर्ण हुआ। इसके बाद सातवाहन वंश का है वो विघटन हो गया यानी पतन हो गया। सातवाहन वंश की जो संस्कृति है उनके बारे में या उनका जो किस प्रकार का राजवंश था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी साथियों से अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।